Alveoli are the main sites of exchange of gases. इसी तरह से टिश्यूज़ लेवल पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. टिश्यूज़ में भी between the blood and the tissues, oxygen and CO2 are exchanged by simple diffusion, depending on the concentration or the pressure gradient of the gases. Diffusion is done. एक गैस किसी गैसेस के मिक्सचर में कितना प्रेशर डालती है, कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है, वह कहलाता है उसका पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर को पीपी से दर्शाया जाता है, प्रतीक पीपी. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसे दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे दिखाया जाता है PCO2 के रूप में. जैसे कि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं गैसेस के. एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, contributing to the mixture of gases, that is called this gas partial pressure. The various partial pressures of oxygen in various areas in the lung. Let us look at how oxygen is carried inside to the tissues. एयर में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. ये है एल्वेलाई की एम्प्टी जगह, कैविटी. इसके अंदर PO2 कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104. तो डिफरेंस है, ग्रेडियंट. बाहर ज़्यादा, अंदर कम, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी. ऑक्सीजन 10 विल एंटर इनसाइड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे 104 है अगर PO2, तो एल्वेलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, आपको पता है एल्वेलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड की पूरी नेटवर्क होता है, कैपिलरीज होती हैं. उनमें PO2 था 40 पहले, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था. लेकिन ऑक्सीजन ने एंट्री मारी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आई तो 95 हो गया मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. PO2 95 हो गया. और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज़ के पास. टिश्यूज़ में 40 है PO2 का अमाउंट का लेवल. 40 millimeters of mercury is very less. Hence, due to concentration gradient, the tissues will get their supply of oxygen from the blood capillaries. हमारी बॉडी से CO2 बाहर कैसे जाएगी? वो भी सारा PCO2 का कमाल है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट. लुक एट द टिश्यूज़. 45 वैल्यू है यहाँ पे PCO2 की टिश्यूज़ में. और जो ब्लड आया है इनके पास, जो कैपिलरीज हैं, उनमें 40 है. टिश्यूज़ के आसपास के ब्लड में 40 है. टिश्यूज़ के आसपास के ब्लड में 40 है PCO2 का लेवल. तो क्या होगा? ऑफ कोर्स टिश्यूज़ से ब्लड को दे दी जाएगी CO2 ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसकी 45 PCO2 है, दिस विल रीच द alveoli level, the lungs alveoli. The inside of the alveoli, the cavity, the lumen has PCO2 value of 40. तो कहाँ ज़्यादा है? अरे इस दीवार में जो कैपिलरीज हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हुई हैं, उनमें 45 है. तो वहाँ से जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड टू द आउटसाइड. इट विल बी थ्रोन आउट ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट.
यहाँ पे है 40 और आउटसाइड एयर में है PCO2 0.3 only. Hence, the CO2 will rush outside due to difference in the pressures. It will be thrown out. This is a very simple, simplified, symbolic diagram of the human heart. The 4 chambers have been shown. Then this is the pulmonary vein coming from the lungs, bringing oxygenated, oxygen-rich blood to the auricle. From there it reaches the ventricle and into the aorta. So aorta will carry the oxygen-rich, oxygenated blood to the body parts, body tissues, body organs. यहाँ पे हैं veins, superior and inferior vena cava. Veins will be bringing impure blood, deoxygenated blood to the auricle here. यहाँ से ये ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरी उसको ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन, पल्मोनरी आर्टरी. तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आउटसाइड एयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तभी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, क्योंकि अंदर एल्वियोलाई के लेवल पर PO2 इज़ लेस. तो ग्रेडियंट के अलॉन्ग चलेगी, डिफ्यूज़न होगा गैस का, ऑक्सीजन विल एंटर. फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द लंग्स, द पल्मोनरी वेन विल टेक इट टू द हार्ट. और ये सब भी कैसे होगा? अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा. एओर्टा हार्ट से चलेगी और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाएगी. टिश्यूज़ का PO2 का लेवल आपको कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए? बहुत लो. एओर्टा के ब्लड का बहुत हाई PO2 लेवल होगा, तभी तो एओर्टा विल बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़. तो बहुत सिंपल सी बात है गैसियस एक्सचेंज में, गैस के डिफ्यूज़न में. प्रेशर ग्रेडियंट, partial pressure of the gases in different areas. This matters. तो अगर एक आर्टरी एक टिश्यू के पास जा रही है, सेल्स के पास जा रही है, और इसकी PO2 इसके अंदर के ब्लड की 95 है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, और टिश्यूज़ का अगर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है इन कंपैरिजन, तो उससे क्या होगा? Oxygen will enter into the tissues, into the cells due to concentration gradient, due to pressure gradient difference. इसी तरह से अगर सेल्स के अंदर PCO2 हाई है as compared to the blood, so it will be entering into the blood naturally. The carbon dioxide will enter along the concentration gradient, along the pressure gradient into the blood again. It will now be carried and thrown outside. यह एक alveolar sac है. sac के अंदर ये कई सारे alveoli हैं. alveoli, these curved structures, sac-like structures. एल्वियोलर जो वॉल होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है और बहुत ही थिन होती है. जो इसकी वॉल होती है, इसकी दीवार होती है एक एल्वियोलस की, ये दिखाई हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम, पतली सी दीवार. दीवार के बिल्कुल साथ सटी होती हैं. पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, एक बहुत सारी कैपिलरीज का पूरा जाल दीवार में मिलता है एल्वियोलाई की. तो यानी कि कैपिलरी जुड़ी हुई है, बहुत नज़दीक पड़ी है स्क्वैमस एपिथेलियम के, और इन दोनों के बीच में प्लेस्ड है बेसमेंट सब्सटेंस. ये जो येलो येलो दिखाया है, ये है बेसमेंट सब्सटेंस जो इन दोनों को जोड़ रहा है. ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स फॉर्म द डिफ्यूजन
membrane. They are called the diffusion membrane. This structure, all the three structures, this yellow capillary endothelium, कैपिलरी की दीवार एंडोथीलियम, ये तीनों एक पतली मेम्ब्रेन डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन कहलाते हैं जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का।